अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत इस तरह पिछली उम्मतों के मुताबिक नहीं हो जाएगी जैसे बालिश्त और हाथ हाथ के बराबर होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग पहली उम्मतों के तरीकों के कदम ब कदम पैरवी करोगे, यहाँ तक कि अगर वो लोग किसी गोह के सुराख में भी दाखिल हो जाएं तो तुम यानी कि मेरी उम्मत भी इसमें दाखिल हो जाएगी। तो सहाबा ने पूछा, अगली उम्मतों से मुराद यहूद नसारा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कौन हो सकता है? यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के इसे आगे आने वाले अदवार के बारे में मुसलमानों की हालत में यही बताया है जो हम मुसलमान कर रहे हैं। जिस तरह के आजकल आप देख रहे हैं डेली व्लॉगर्स और फैमिली व्लॉगर्स यहूद नसारा की पैरवी कर रहे हैं। मगर इससे पहले आप जान लें, जितने भी सोशल मीडिया के न्यूज कास्टर्स हैं या खबरें फैलाने वाले लोग हैं, ये जब इन व्लॉगर्स की खबरें बताते हैं तो ये इनकी बुराई के बारे में बताते हैं, तो इनकी बुराई वाली वीडियोस की पूरी नुमाइश करते हैं और इनके गंदे थंबनेल्स लगाते हैं, इनकी पूरी वीडियोस लगाते हैं। एक तरह से भी इन्होंने ब्लर नहीं किया होता, उसको धुंधला नहीं किया होता कि ये इससे बुराई ना फैले। और अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो ये हमारे माशरे की अक्कासी कर रहे हैं। जिस तरह हमारे माशरे में अगर किसी के पास पैसा आ जाता है तो फिर इस तरह ही नुमाइश करता है। और इन्होंने कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं किया हमारे माशरे से, बल्कि ये समझ ले कि इन्होंने अपने कैमरे से दिखाया है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। वो अपने कैमरे में वीडियो को सेव करके अपनी फैमिली में देखते हैं और ये पूरी दुनिया को दिखाते हैं। मगर आज आपको एक औरत की दुख भरी रुदात सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे जो उसने अपने बच्चों के बारे में लिखी है। वो कहती है कि मेरे बच्चों को रील्स देखने की आदत है, वो जब भी मोबाइल पकड़ते हैं रील्स देखते रहते हैं। आजकल रजब भट्ट यूट्यूबर के शादी के फंक्शन ट्रेंड में आ रहे हैं। मेरे बच्चे उन्हें देखकर बहुत तरसते हैं। इन पर लाखों रुपया लुटाया गया है और जब 5-5 हजार वाले नोट फेंके गए, मेरी बेटी ने अल्लाह से बहुत बुरी तरह शिकवा किया जो मैं यहाँ लिख नहीं सकती। मैंने बच्चों को समझाने की और थोड़ा इनका ज़हन बदलने की खातिर बोल दिया कि वो नोट नकली है, वैसे वीडियो बनाने के लिए शो करते हैं ये व्लॉगर्स। कभी ये बहाना लगाया कि ये वीडियोस बनाने के बाद जिसके जितने पैसे हैं वापस इनको मिल जाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे शायद हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो किसी सूरत नहीं मानते। मैंने अपनी बेटी का दिमाग बहुत मुश्किल से ठीक किया। वो तो मुझसे भी डरती थी कि कई हालात और महंगाई से तंग आकर मैं इन लोगों को कहीं फेंक ही ना आऊं। अब जब वो जरा समझी है, अब ये नई मुसीबत इनके गले शुरू हो गई है। और जब मेहंदी के खानों में इनके खानों की बिरयानी वगैरह की वीडियोस देखते हैं तो और ज्यादा गिले शिकवे करते हैं कि हमारे घर एक बिरयानी नहीं बनती और यहाँ ये लोग इतना बनाते हैं। मोबाइल हर घर की जरूरत है और बच्चों से दूर रखना भी मुश्किल हो जाता है। अब बच्चे समझदार हों फिर भी इनके दिमाग में 100 सवालात और मिले जुले गिले शिकवे आते हैं। सच पूछे तो मेरे दिल में बड़े शिकवे हैं। कभी कभी तो हालात से तंग आकर कितनी बार जिंदगी हारने का सोचती हूँ और दोबारा कभी हौसला पकड़ा तो ऐसी वीडियोस ने बड़ा दिल दुखाया। ऐसे लोग क्यों ऐसी वीडियोस लगाते हैं कि मुझ जैसी पता नहीं कितनी अकेली माएँ होंगी जिनको शायद एक वक्त का भी मुश्किल से ये सब कुछ नसीब होता होगा। और ऐसे लोग इनकी ऐसी शूशात देखकर इनको वर्गलाते हैं और इनके दिलों को दुखाते हैं। मैं नाशुक्री नहीं, लेकिन आप लोगों से सवाल जरूर करूंगी, क्या पता कुछ हम जैसे लोगों को खाना भी ना मिला हो और इनके सामने ऐसी वीडियोस आ जाए जहां तरह तरह के खाने हो और पैसा इतना वार वार के फेंका जा रहा हो, तो फिर बच्चों को कैसे समझाएंगे। बहुत दुखी होकर बच्चों की वजह से लिख रही हूँ। मेरा इन अल्फाज से दिल दुखा है तो आपसे मशवरा मांगा है। आप मेरी जगह होते तो बच्चों को कैसे समझाते। चिकन बिरयानी सस्ती तो नहीं ना। एक माँ ने ये सब कुछ लिखा है। तो नाजरीन, ये एक नहीं करोड़ों माओं की ये दुख भरी कहानी है जो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकती। और हमारे जो डेली व्लॉगर्स हैं, जो हमारा सोशल मीडिया और हमारा न्यूज मीडिया और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या हमारा एंटरटेनमेंट मीडिया जो दिखा रहा है, लोग इनको देखकर और उनके बच्चे इनको देखकर अजीब अजीब सवालात करते हैं कि क्या इनको गुर्बत नहीं नजर आती। और ये डेली व्लॉगर्स जो नुमाइश कर रहे हैं, इसकी वजह से जो माशरे में मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और तलाकें ज्यादा हो रही हैं कि बीवी अपने शोहर से डिमांड कर रही है कि उसका शोहर भी या वो खुद भी अपनी जो लाइफ है इन व्लॉगर्स की तरह गुजारे। तो नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत और ईमान में रखे और हमें अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करने की तौफीक बख्शे और हमारे इन नुमाइश करने वाले और फजूल खर्ची को दिखाने वाले डेली व्लॉगर्स को बुराई से बचाए और अच्छाई की तरफ रागिब करे। अस्सलाम वालेकुम।